है कि लोग अपने भाई तक को भूल जाते हैं, कहते हैं कि वो मेरे भाई हैं, हमने उनसे इस फील्ड में चलना सीखा है, सारी चीजों को समझा है। और आज वही खेसारी लाल यादव जो है वो इस तरह की बयानबाजी करते नजर आते हैं कि जिस तरह से आपने कहा है कि सोहर वाली जो बात आप कह रहे हैं, मर्द उनको कह दिया गया। ऐसे किसी भी पर्सनल इंसान और खास करके जो आपसे बड़े हैं, जिनकी दुहाई आप बार बार देते थे कि हमने भोजपुरी इंडस्ट्री में इनसे बहुत कुछ सीखा है, पावर स्टार उनका ऐसे ही नाम नहीं है, उन्होंने काफी समय गुजारा है। तो ये विवाद जो है हमको समझ में नहीं आता है कि ये विवाद आखिर चलता कब तक रहेगा। दोनों स्टारडम पाने के लिए दोनों व्यक्ति ने जितना मेहनत किया है किसी से छुपा नहीं है, दोनों व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया है। लेकिन अब विवाद हर इंडस्ट्री में होता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी विवाद है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी विवाद है, लेकिन विवाद इतना बढ़ जाए ये कितना सही है कि आप एक दूसरे पे नामर्द खेसारी जो है लगातार डायरेक्ट मतलब ऑन स्टेज हमला बोल रहे हैं कि नामर्द एक तरह से कह रहे हैं कि 9 महीना में हम सोहर चाहिए तो गवा दी, लेकिन तोड़ा में वो हिम्मतें नहीं थे। अब इस तरीके का बात पावर स्टार को कहा जा रहा है। खेसारी लाल यादव जी जो आप जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके कितने गाने आए होंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने, आप कहते हैं कि जनता मालिक है, तो जनता ने तो सराहा है उनके गाने को, उनके गाने हमेशा आते के साथ। आपके भी गानों को जनता ने सराहा, ऐसा नहीं है कि आपके गाने को और आपको अलग किया जा रहा है और आप दोनों कभी किसी ने इस तरह के नहीं कहे कि ये बेमेल जोड़ी है और इसको दर्शकों ने पसंद नहीं किया है। शब्द का चयन करना कि 9 महीना में हम चाहिए तो सोहर गवा दी, एक तरह से उनको नामर्द कहा गया, नामर्द का नाम दिया गया। चलिए ठीक है, विवाद हर लोग के घर में है, ठीक है, आप किसी अपनी एक पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चे के साथ रह रहे हैं, पावर स्टार नहीं रह रहे हैं, वो लगातार विवाद में रहते हैं, लेकिन उनका पर्सनली मैटर है। वो इंडस्ट्री पर तो इस तरीके का बात नहीं उठना चाहिए था ना। लेकिन आप एक जगह है, आप एक जगह लगातार आप दोनों ने काम किया, आप दोनों ने स्टारडम के लिए जो है काफी मेहनत की, आप दोनों ने किया लगातार। आपने गरीबी से अर्थ से लेकर के माफ करिएगा, फर्श से लेकर अर्थ तक का आपने जो है सफर जो है वो तय किया। उसके बाद इस तरीके का बात कहां तक सही किया है जो इन्होंने शब्द का चयन किया है। आज हम दोनों को इसलिए ऑन कैमरा सामने आना पड़ा कि कितना सही है ये चयन जो इन्होंने शब्द का चयन किया, एक तरह से नामर्द। क्योंकि आप जिस मौके पर गए थे वो मौका उस तरह की चीजों के लिए नहीं था, एक गृह प्रवेश का मौका था, एक गृह प्रवेश का मौका था, एक खुशनुमा मौका था। खुशनुमा मौके को आपने जिस तरह से गंभीर बना दिया अपने शब्दों के जरिए, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि स्टारडम हावी होते हैं तो लोग और ज्यादा झुकते हैं, क्योंकि फलदार जो वृक्ष होता है वो कहीं ना कहीं झुकता है। तो आपको अगर दर्शकों ने इतना प्यार दिया, आप इंशाल्लाह इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो इस तरह के शब्दों के चयन से मुझे लगता है कि आपको शायद बचने की जरूरत है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अब मर्द है भी या नहीं, अब इस पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। जो लगातार पवन सिंह ने पिछले दिनों एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि सोहर गवाई है, अब उस पर सवाल हो गया है कि अब खेसारी ने सवाल खड़ा किया है। आपको बताते चले कि कल अखिलेश कश्यप जो खेसारी लाल यादव के राइटर हैं, अन्नपूर्णा फिल्म के मालिक हैं, उनका कल जो है गृह प्रवेश था। गृह प्रवेश के दौरान ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव गृह प्रवेश में पहुंचे थे और ऑन स्टेज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी पावर स्टार के लिए, उनको नामर्द बता दिया। उन्होंने कहा कि हम तो चाहें तो 9 महीना में सोहर जो है गवा दे, लेकिन अगर उनमें ताकत है तो वो सोहर गवा के देखें। इस तरीके का बात जो है वो उन्होंने कहा और अब जो है इस बात पर विवाद होना तय है। पावर स्टार के तमाम फैंस जो हैं वो खेसारी को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, उनको उल्टा सीधा लगातार कमेंट कर जो है जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरती है। आरती, किस तरीके से देखती है जो भोजपुरी में लगातार दो व्यक्ति के बीच जो है ये विवाद लगा रहता है? पावर स्टार भी जो है कभी कुछ बोल देते हैं, खेसारी लाल यादव जो है जो ट्रेंडिंग हिट मशीन के नाम से फेमस है, भोजपुरी के जो दर्शक है हिट मशीन कहते हैं, दोनों ये जो कब तक विवाद करते रहेंगे, किस तरीके से इस विवाद को देखती हैं आप? बहुत सर्वनाक है। मैं आपको बता दूं प्रत्युष, इसलिए कि एक बार आप कहते हैं कि वो मेरे बड़े भाई के समान है, और जब ये लॉन्चिंग, आप अगर शुरुआत की बात की जाए तो ये लॉन्चिंग आवर में जब थे तो भैया भैया कर कर इनकी शुरुआत होती थी और हमेशा कहते थे कि हम तो आपके छोटे भाई हैं, हम तो आपसे सीख रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि स्टारडम इतना ज्यादा लोगों पर हावी हो जाता है कि लोग अपने भाई तक को भूल जाते हैं, कहते हैं कि वो मेरे भाई हैं, हमने उनसे इस फील्ड में चलना सीखा है,
सारी चीजों को समझा है। और आज वही खेसारी लाल यादव जो है वो इस तरह की बयानबाजी करते नजर आते हैं। तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आपने जिनसे सीखा है और आपने जिनसे सारी बारीकियों को समझा है, आप उनको इस तरह से खुली चुनौती देते लेकिन नजर आते हैं। खेसारी अब ये कह रहे हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति को अपना जो है मतलब गुरु नहीं मानते हैं। मेरा कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में गुरु नहीं है, मेरा गुरु बस मेरा दर्शक है। खेसारी ने पावर स्टार पर भी ये सवाल खड़ा कर दिया है, जो खुद खेसारी लाल यादव ने ऑनेस्ट आपने बोला भी, लगातार खेसारी ये बात कहते रहते थे कि हमारे बड़े भैया हैं, हमने उनसे सीखा है। लेकिन अब खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि हम किसी से कुछ सीखे नहीं है, मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई गुरु नहीं है, मेरा गुरु मेरा दर्शक है। अब इस तरीके का बात खेसारी लाल यादव कर रहे हैं, पलटने दिख रहे हैं। प्रत्युष, मैं आपको बता दूं कि इसके डिस्क्राइब करने के एक बहुत ही अच्छे शब्द होते हैं, एहसान फरामोशी, जिसको आप एहसान फरामोशी मौका परस्त कह सकते हैं। क्योंकि मौका परस्त इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि आपने चीजों को समझा, चीजों को सीखा और जिनके साथ आप चलना शुरू किए, और आज जब चीजें बहुत ज्यादा अब उभर कर सामने आ रही है, जब आपको स्टारडम मिलना शुरू हो गया तो आपको एक सिंग लग जाते हैं और उसके बाद आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और एक तरफ कहा जाता है कि भोजपुरी में अश्लीलता को हम बाइकआउट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह के आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये कहां से सही है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है कि सोहर वाली जो बात आप कह रहे हैं, मर्द एक तरह से ना मर्द उनको कह दिया गया, ऐसे किसी भी पर्सनल इंसान और खास करके जो आपसे बड़े हैं, जिनकी दुहाई आप बार बार देते थे कि हमने भोजपुरी इंडस्ट्री में इनसे बहुत कुछ सीखा है। पावर स्टार उनका ऐसे ही नाम नहीं है, उन्होंने काफी समय गुजारा है और पवन सिंह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पवन सिंह का हर एक लोग फैन है। तो जहां आप अश्लीलता की बात करते हैं तो आप अपने शब्दों पर तो कम से कम कमांड कर सकते हैं। ठीक है, गाने आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, विवाद हर जगह होता है, विवाद हर जगह होता है, लेकिन ऐसे शब्द को चुनना, ठीक है हमारे आप में कभी झगड़े हो जाए तो हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल तो आपके लिए नहीं कर सकते ना। तो कितना शर्मनाक है ये चीज कि कोई किसी को इस तरह से पर्सनली किसी को टॉक करे और पर्सनली किसी को इस तरह से जवाब दे। ये बहुत बहुत ही गलत। एक इंटरव्यू में कह दिया खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को कह दिया था कि उनके साथ कोई नई एक्ट्रेस आती है तो वो बुजुर्ग लगते हैं, मतलब पावर स्टार बुजुर्ग लगते हैं, और ये विवाद उसी दिन से शुरू हुआ है। पावर स्टार ऑन स्टेज कहते हैं कि सोहर गवाओ। तो ये विवाद जो है हमको समझ में नहीं आता है कि ये विवाद आखिर चलता कब तक रहेगा। दोनों स्टारडम पाने के लिए दोनों व्यक्ति ने जितना मेहनत किया है किसी से छुपा नहीं है, दोनों व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया है। लेकिन अब विवाद हर इंडस्ट्री में होता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी विवाद है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी विवाद है, लेकिन विवाद इतना बढ़ जाए ये कितना सही है कि आप एक दूसरे पे नामर्द खेसारी जो है लगातार डायरेक्ट मतलब ऑन स्टेज हमला बोल रहे हैं कि नामर्द एक तरह से कह रहे हैं कि 9 महीना में हम सोहर चाहिए तो गवा दी, लेकिन तोड़ा में वो हिम्मतें नहीं थे। अब इस तरीके का बात पावर स्टार को कहा जा रहा है। खंडन कर दूं, आपको बता दूं कि आप देखे होंगे कई बार ऐसे इंटरव्यू हुए हैं और इनको लेकर भी ऐसे शब्दों का चयन किया गया है, जबकि लोगों ने इसका भी खंडन किया और लोगों ने इसके प्रति भी विरोध जताया कि किसी के प्रति किसी के पर्सनल लाइफ पर इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। तो आप इस तरह के बयानबाजी करते हैं जबकि आपके शब्दों के लिए भी इस तरह के आपके लिए भी इस्तेमाल किए गए, बावजूद इसके आप दूसरों को कहा जाता है कि जो चीजें खुद को पसंद ना हो वो दूसरे के लिए वैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और रही बात कि उनके साथ जो कास्ट की जाती है एक्ट्रेस वो उम्र में बड़े लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं खेसारी लाल यादव जी जो आप जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके कितने गाने आए होंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने, आप कहते हैं कि जनता मालिक है, तो जनता ने तो सराहा है उनके गाने को। उनके गाने हमेशा आते के साथ, आपके भी गानों को जनता ने सराहा है। ऐसा नहीं है कि आपके गाने को और आपको अलग किया जा रहा है और आप मिलियन दोनों कभी किसी ने इस तरह के नहीं कहे कि ये बेमेल जोड़ी है और इसको दर्शकों ने पसंद नहीं किया है। हर लोग जाहिर होते हैं, नई न्यू कमर आती है, वो चाहती है कि पवन सिंह के साथ मेरे मतलब आए, मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ काम करके शायद मुझे एक बहुत बड़ा जंप मिलेगा। तो इस तरह के बकवास और इस तरह की बातें ऐसा नहीं है। दोनों के बारे में भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है, आरती बता दे आपको कि दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री में दोनों लोगों के बारे में लोग कुछ ना कुछ एक तरफ से पावर स्टार की तरफ रहते हैं, एक तरफ ट्रेंडिंग स्टार के साथ रहते हैं। लेकिन विवाद में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम लोग को आना इसलिए पड़ा कि जिस तरीके से इन्होंने शब्द का चयन किया है,
किसी एक व्यक्ति के लिए इस तरीके का शब्द का चयन करना कि 9 महीना में हम चाहिए तो सोहर गवा दी, एक तरह से उनको नामर्द कहा गया, नामर्द का नाम दिया गया। चलिए ठीक है, विवाद हर लोग के घर में है, ठीक है, आप किसी अपनी एक पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चे के साथ रह रहे हैं, पावर स्टार नहीं रह रहे हैं, वो लगातार विवाद में रहते हैं, लेकिन उनका पर्सनली मैटर है, वो इंडस्ट्री पर तो इस तरीके का बात नहीं उठना चाहिए था ना। लेकिन आप एक जगह हैं, आप एक जगह लगातार आप दोनों ने काम किया, आप दोनों ने स्टारडम के लिए जो है काफी मेहनत की, आप दोनों ने किया, लगातार आपने गरीबी से अर्श से लेकर के माफ करिएगा, फर्श से लेकर अर्श तक का आपने जो है सफर जो है वो तय किया। उसके बाद इस तरीके का बात कहां तक सही है? आप जो पावर स्टार के फैन जिस वीडियो को देख रहे हैं, जो ट्रेंडिंग स्टार के जो दर्शक है जो वीडियो देख रहे हैं, जो भोजपुरिया दर्शक है जो NBC 24 भोजपुरी चैनल पे जो वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद प्रतिक्रिया देकर हमें बताएं कि ये कितना सही है, ये कितना सही खेसारी लाल यादव ने सही किया है जो इन्होंने शब्द का चयन किया है। आज हम दोनों को इसलिए ऑन कैमरा सामने आना पड़ा कि कितना सही है ये चयन जो इन्होंने शब्द का चयन किया, एक तरह से नामर्द, क्योंकि आप जिस मौके पर गए थे वो मौका उस तरह की चीजों के लिए नहीं था, एक गृह प्रवेश का मौका था, एक गृह प्रवेश का मौका था, एक खुशनुमा मौका था। खुशनुमा मौके को आपने जिस तरह से गंभीर बना दिया अपने शब्दों के जरिए, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि स्टारडम हावी होते हैं तो लोग और ज्यादा झुकते हैं, क्योंकि फलदार जो वृक्ष होता है वो कहीं ना कहीं झुकता है। तो आपको अगर दर्शकों ने इतना प्यार दिया, आप इंशाल्लाह इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो इस तरह के शब्दों के चयन से मुझे लगता है कि आपको शायद बचने की जरूरत है। भगवान करे दोनों जो जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं करते रहे, लेकिन इस तरीके का विवाद, ये लोग डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शब्दों का चयन, क्योंकि कहा जाता है कि जो स्टार होते हैं वो समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, उनके किए चीजों को लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वही लोग जो है वो इस तरह के शब्दों का चयन करें तो समाज पे एक गलत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप अश्लीलता को बाइकआउट करते हैं, आप अश्लीलता के सपोर्ट में नहीं रहते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के शब्दों का चयन करना और पर्सनली किसी को स्ट्रोक करना, ये निहायत ही गलत बात है। सच्चाई ये है ना आरती, हमको जहां तक लगता है ना कि अश्लीलता का जो बात आता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इन्हीं दोनों के कारण भोजपुरी इंडस्ट्री जो है बदनाम है। आज इन दोनों ने स्टारडम पा लिया, लेकिन दोनों इसको स्टारडम मिलने के बाद भी जिस तरीके का ये दोनों का जो हरकत है, जो दोनों में खुद में लड़ते रहते हैं, जिस तरीके से दोनों खुद पे बयानबाजी एक दूसरे से करते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष, और इस भोजपुरी इंडस्ट्री में सेम वैसा कंडीशन आ गया है और वैसा ही दिख रहा है, जो सत्ता पक्ष अलग है, विपक्ष अलग है। ये कितना सही है? अब दर्शकों पर जो है वो छोड़ देना चाहिए, जो दर्शक हैं, जो भोजपुरिया दर्शक हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। आप खुद कमेंट प्रतिक्रिया जो है कर हमारे कमेंट बॉक्स में जो है प्रतिक्रिया दीजिए कि ये कितना सही हो रहा है। जिस तरीके से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार दो व्यक्ति के बीच जो विवाद चलता है, ये कितना सही है। दोनों ने काफी मेहनत किया है, खेसारी ने लिट्टी बेचा है, अपने मुंह से कहते हैं, और ये बात सही है, सही बात है। पावर स्टार जो पवन सिंह है, उनके पास कभी पैसा नहीं होता था, वो किस तरीके से आज इतना ऊपर पहुंचे हैं, और दोनों एक दूसरे के लोग को लेकर के, आज से कुछ दिन पहले तक सब कुछ सही था, दोनों को एक दूसरे को लेकर के भैया मतलब एक अच्छा खासा तस्वीर सामने होता था, लेकिन ऑन द स्टेज सामने पता नहीं कितना साल हो गए, कितना वर्ष हो गए इन दोनों को साथ में आए हुए, लगातार इन दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अगर रिलेट की जाए तो जिस तरह से शाहरुख खान, सलमान खान जो थे, उन लोगों के बीच काफी इस तरह की चीजें देखने को मिली, एक दूसरे के वो दुश्मन बने फिरे थे, लेकिन फिर बाद में ऐसा देखा गया कि इस तरह की चीजें सामने आई कि फिर बाद में ये लोग एकजुट हुए। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो झगड़े और फसाद ये सब होते रहते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। अरे आप आपका लाइफ है, आप ऑफ कैमरा करो ना, ऑफ कैमरे कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखकर समाज में एक मैसेज दिया जाता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। बावजूद इसके इस तरह की टिक्का टिप्पणी जो जिस तरह से की जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो हम वाकई हमारा ये बहस करने का मुद्दा सिर्फ इसलिए ही था कि आप स्टार हैं, इतने ज्यादा हाई लेवल पे आप लोग पहुंच चुके हैं, बावजूद इसके इस तरह के शब्दों का जो चयन करते हैं, उस चयन से आप लोग अगर बच सके तो शायद समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और झगड़े फसाद अलग की बातें हैं, लेकिन इस तरह से पर्सनल टिप्पणी करके और इस तरह के किसी पे सवालिया निशान लगा देना, ये निहायती गलत
गलत है। तो वाकई हम दर्शकों से ये उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को जो है वो इस तरह से कमेंट और ये करके चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल्कुल, और बताएं कि आपको क्या लगता है इन सब मुद्दों को लेकर, जिस तरह से ये बयानबाजी हुई है, क्योंकि बहुत हद तक कहीं ना कहीं पवन सिंह के भी लोग फैन हैं और बहुत हद तक खेसारी लाल के भी है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये प्रतिक्रिया जो है वो किस तरह से आप लेते हैं और आपको क्या लगता है इस ये को लेकर। बिल्कुल, और एनवीसी 24 भोजपुरी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। लगातार इस तरीके का अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे, लगातार हम दोनों जो है साथ आते रहेंगे। बहरहाल वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।